चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और एक ज़बरदस्त वीडियो आप सभी के लेकर आ गए हैं जिसके लिए आपको इंतजार भी था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो होगी, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे ना कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। मैंने क्या किया, एनटीपीसी 2016 उससे पहले के जितने भी एनटीपीसी के पेपर थे और साथ ही साथ एलपी का भी पेपर एनालिसिस किया है, जिससे ये पता चल पाया कि आखिर रेलवे क्या चाहता है, रेलवे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है। हम यहाँ पे सब कुछ बात करेंगे, हम मैथ्स के भी बारे में बात करेंगे, रीजनिंग के भी बारे में बात करेंगे और जीके जीएस आपको जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हो भाई, तो एक काम ये करना है, सब बच्चा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कुल मिलाकर 4,08,000 बच्चों का ये परिवार हो चुका है। हम जल्दी ही 5 लाख यानी कि आधे मिलियन पे पहुंचने वाले हैं। तो इसमें पूरा साथ दीजिए और जितना हो पाए वीडियो को शेयर करिए और जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि यार किस पूरे के पूरे सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं ये बता दे। तो मैथ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और 30 नंबर के देखने को मिलते हैं। और जितने मैथ से उतने रीजनिंग से, तो रीजनिंग से भी आपको 30 क्वेश्चन और आपके कितने नंबर के, 30 नंबर के हो गए। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स सब कुछ होता है, ये आपके लिए 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का आएगा। मतलब अगर हम टोटल बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए 100 नंबर का आएगा और समय जो आपको मिलेगा वो 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ये मैं एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, सीबीटी 1 की यानी कि प्री की। अगर हम सीबीटी 2 की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 की जगह पे। लेकिन जो हमें बात याद रखनी है कि मैथमेटिक्स में सारे टॉपिक्स आएंगे। हम अब कौन से टॉपिक को पढ़ें, कौन से को ना पढ़े, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जिसपे हम लोग पूरी मैराथन क्लास भी करेंगे और जबरदस्त वहां से क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। देन ये आपकी रीजनिंग का है और देन आपकी जनरल अवेयरनेस का है। अब आते हैं, बात करते हैं मेंस की बात। तो मेंस में 30 क्वेश्चन जहां पे आपके प्री में आते थे, अब मेंस में वही 35 हो जाएंगे। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते थे, वही आपके 35 हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में जो 40 आते था वही आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब जो 100 क्वेश्चन आपका आता था ना, अब वो 120 का हो जाएगा। तो भैया ये तो थी सिलेबस की बात कि किस पूरे सब्जेक्ट में से कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तो आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। कौन से वाले पे? हाँ बिल्कुल, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आप सभी के लिए कि मैथ्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैथ्स के एक एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पेपर में आता है, रेलवे कितने क्वेश्चन पूछता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में क्या है, फिर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो भैया चलो स्टार्ट कर देते हैं और मैथ्स के बारे की सारी चीज़ें देखते हैं, सारी की सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, याद रखना, मैं इस पर मैराथन भी लेकर आने वाला हूं। मे बी संडे आपको मैराथन देखने को मिल जाए, क्योंकि हम क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं। ये है नंबर सिस्टम। इसमें बॉड मास भी ले लो, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी ले लो, सब के सब ले लो। ये सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इससे कुल मिला के आप सभी के लिए 5 से 6 क्वेश्चन, सोचो 30 क्वेश्चन आने हैं और सिर्फ इन्हीं से सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, बॉड मास हो गया, इन्हीं से आपके 5 से 6 क्वेश्चन। देखो एलसीएम एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो यही सब मिला के आप मान लो कि लगभग आपका बहुत ज्यादा परसेंटेज तो यही लेके चले जाते हैं। तो अगर आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है, बॉड मास को अच्छे से पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से पढ़ा है, तो 6 क्वेश्चन तो आपकी जेब में रखे हैं, कोई इसको बाहर नहीं कर सकता। इसके लिए मैं जबरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी आपको मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, अलजेब्रा खत्म हो गई है, मैं ट्रिग्नोमेट्री के मैराथन क्लास करने वाला हूं शाम को 4 से 7 शनिवार को, यानी कल के दिन वो हो जाएगी। देन मैं संडे को क्या करूंगा, आप सभी के लिए नंबर सिस्टम का पूरा मैराथन कर दूंगा, वो जबरदस्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अगले पे आ जाओ। एवरेज से एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है पेपर में, एक से ज्यादा बहुत कम होता है, मुश्किल, लेकिन एक तो आता ही आता है। देन हम बात करेंगे रेशियो का, तो आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रेशियो से देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअली में रेशियो क्या होता है ना, मिक्सचर के साथ मिक्स होकर आ जाता है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो में देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम रहते ही रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक और अच्छा टॉपिक, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। परसेंटेज हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन आप सभी के लिए डिस्काउंट, 1 क्वेश्चन तो डिस्काउंट का रहेगा। अब देखो ध्यान से समझना, प्रॉफिट लॉस से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन 3 होगा तो एक डिस्काउंट का भी दे देगा, और अगर क्वेश्चन 2 होगा तो एक प्रॉफिट लॉस का दे देगा और एक डिस्काउंट का दे देगा। लेकिन डिस्काउंट का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते देखते हैं मैथ के अगले टॉपिक कौन कौन से जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई।
SI CI 1 से 2 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन मान लो सिंपल आता है तो SI का भी हो सकता है, CI का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइम और वर्क सबको ही पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइप एंड सिस्टम और टाइम वर्क मिला के आपके पास 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। बोट एंड स्टीम 1 क्वेश्चन आना है। ट्रेन का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन आएगा। अलजेब्रा 2 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं ध्यान से होगा तो इसमें नहीं लिखे हुए, मैं बता देता हूं। अलजेब्रा 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 से 2 तो मिनिमम, मतलब एक क्वेश्चन तो किसी भी हालत में एडवांस का कोई भी चैप्टर ले लो, चाहे आप अलजेब्रा ले लो, चाहे ज्योमेट्री ले लो, चाहे मेंसुरेशन ले लो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लो, चाहे कोऑर्डिनेट ले लो, एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ, अब जब इस बार का एलपी का हुआ था तो वहां पे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जेई के पेपर में तो आते हैं कोऑर्डिनेट, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट देखा कि मैथ्स में कहां कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जरा एक बार हम इसको बैक करते हैं और समझते हैं क्या। देखो भाई, अगर मैथ्स के बारे में बात करोगे तो आपको मैथ्स के बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की चिंता मैं आपके लिए खत्म कर दूंगा। इस संडे में कोशिश करता हूं क्वेश्चंस अगर कंटेंट तैयार हो गए, हमने प्रीवियस को कंप्लीट एनालाइज कर लिया, तो आपको नंबर सिस्टम भी करा देंगे। अलजेब्रा मैंने 2 नंबर फिक्स करा दिया और ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैराथन लेकर आ और 4 नंबर तो फिक्स हो गए। टाइम और वर्क ये सब तो एक दिन में मैं खत्म कर दूंगा, इतनी जबरदस्त खत्म कर दूंगा कि कोई आपको भुला नहीं पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। मैथ की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। मॉर्निंग की 10 बजे मेरी डेली क्लासेस पढ़ रही हैं, अपलोड हो रही हैं चैनल पे। जो बच्चा नहीं देखा है, महा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, वो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके दोनों चीज देख लीजिएगा। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स लगभग बराबर आते हैं, लेकिन जो ज्यादा नंबर क्वेश्चन उठता है ना, वो आपको दिखता है यहाँ पे क्लॉक से कैलेंडर पे। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आपके पास यहाँ पे फिगर से 1, 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे, रैंकिंग से दिखेंगे और एनालॉजी से। एनालॉजी तो सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो ज्यादा आते ही आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक कैलेंडर हो गया, सिमिलरिटी हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग से, ये टॉपिक्स है जो आपको रीजनिंग के टॉपिक आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले। अल्फाबेटिकल जो सीरीज होता है, डायरेक्शन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, सिलोजिज्म होता है, सम जो आपके पास जो ब्लड रिलेशन होते हैं वहां से जो क्वेश्चन होता है, और साथ ही साथ जो आपके मिरर और वाटर इमेज होते हैं जो वहां से क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से जो क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस रेलवे ने बढ़ाए हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमने वहां पे 3 से 4 डाला हुआ है, क्योंकि रेलवे 2 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के पूछता है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, करंट अफेयर्स आपके पास 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हमने मानना सोचा है कि भाई 40 में से 15-16 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के मिला के, जिसमें आपके बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। अब करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पूछ लेगा। 15-16 नंबर करंट अफेयर्स बहुत होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स ही पूछ लेगा, वो आपको इसमें कई सारे टॉपिक्स मिला मिला के पूछेगा, जिसमें आपको कुछ और भी अदर टॉपिक्स आ गए। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में आपको दे दिया, तो यहां से इस तरीके से जैसे इस बार के CHSL में और CPO में पूछा गया था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो तो आपको मिला के करंट अफेयर्स से दे दिया। आपको लग रहा है ज्योग्राफी का, लेकिन है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इसके अलावा ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेनली जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं। मैंने आपको जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे रीजनिंग की, तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है क्लॉक और कैलेंडर मैंने नहीं पढ़ा है, वो आपको पढ़ा देंगे। क्लॉक एंड फिगर काउंटिंग मैंने आपको स्टार्ट कर दिया, फिगर काउंटिंग में लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे डेली जो क्लासेस चल रही है वो भी PDF मिलेगी। अभी शाम को 7 बजे एक बहुत जबरदस्त वीडियो करने वाले हैं, सुपर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। शाम को 7 बजे लाइव चलेगी वो वीडियो, उसका भी इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।